1 Peter 5 verse 6, humble yourselves under the mighty hand of God. Therefore, why? पहला पत्रस 5वां अध्याय 6वां वचन, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो या नम्र हो जाओ। इसलिए किस वजह से? जो शब्द इसलिए लिखा है, किस वजह से? Because in the previous verse it says in the last part, clothe yourself with humility towards one another, because what is the reason? क्योंकि उसका पिछला वचन कहता है कि तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, या इंग्लिश में लिखा है कि अपने आप को नम्रता का पोशाक पहनाओ, नम्रता को पहन लो। God will oppose you अगर नहीं तो क्या लिखा है? परमेश्वर आपका विरोध करेगा। if you are proud. अगर आप घमंडी हो, परमेश्वर आपका विरोध करेगा। It's terrible to have my flesh opposes me, the devil opposes me. ये बहुत ही भयानक है, क्योंकि मेरा जो शरीर है, मेरा स्वभाव है, वो मेरा विरोध करता है, शैतान मेरा विरोध करता है। There are ungodly people who oppose me. There are जो भक्तिहीन लोग हैं वो मेरा विरोध करते हैं। even Christians who oppose us. ऐसे मसीही भी होते हैं जो हमारा विरोध करते हैं। On top of all that, if God himself opposes you, इन सबसे ऊपर अगर परमेश्वर खुद आपका विरोध करने लगे तो, not just the devil, God himself opposes you, केवल शैतान नहीं, अगर परमेश्वर खुद आपका विरोध करने लगे तो there's no hope for any of us. फिर हम में से किसी के लिए कोई आशा ही नहीं है। And it says here, God is opposed to the proud. और ये वचन कहता है कि परमेश्वर अभिमानियों का या घमंडियों का विरोध करता है। There's one group of people that the Bible specifically says God opposes. एक प्रकार के लोग हैं या एक प्रकार का झुंड है जिनके विषय में बाइबल विशेष तरीके से कहता है कि परमेश्वर उन लोगों का विरोध करता है। We would think he opposes the ungodly. हम ये सोचते होंगे कि परमेश्वर वो लोग जो भक्तिहीन है, जो दुष्ट है, उनका विरोध करता है। Some ungodly people are humble and broken, like the repentant adulteress whom Jesus forgave, like the repentant murderer on the cross whom Jesus forgave. पर कुछ दुष्ट या भक्तिहीन लोग जो वो नम्र होते हैं और टूटे हुए होते हैं, उस व्यभिचारिणी की तरह जिसको यीशु मसीह ने क्षमा किया, उस खूनी की तरह जिसको यीशु मसीह ने उस क्रूस पर क्षमा किया। But the proud, like the other thief on the other side of the cross, पर जो घमंडी या अभिमानी होते हैं, उस दूसरे चोर के समान जो यीशु मसीह के दूसरे क्रूस के उसके पास के दूसरे क्रूस पर लटका था, both were murderers. One was proud, the other was humble. दोनों के दोनों खूनी थे, दोनों हत्यारे थे। एक घमंडी था, एक नम्र था। That's why one went to hell, the other went to heaven. इसी वजह से एक नरक में गया, एक स्वर्ग में गया। That's the only reason. ये इकलौता कारण था। It's not because one lived a better life. ये नहीं कि एक ने दूसरे से बेहतर जीवन जिया था। It was humility that made the difference in the two thieves on the cross. नम्रता ही थी जिसने उन दो चोरों के बीच अंतर लाया क्रूस पर। It was pride that made the difference. घमंड था जिसने उन दोनों के बीच में अंतर लाया। God is opposed to the proud. परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। Whether it's a person, चाहे वो एक व्यक्ति हो, whether it's a family, चाहे whether कोई परिवार हो, it's a church, whether चाहे कोई कलीसिया हो, it's a preacher, whether it's anybody, या कोई प्रचारक हो, या कोई भी क्यों ना हो, apostle, prophet, whatever. प्रेरित हो, भविष्यद्वक्ता हो, जो भी क्यों ना हो, God is opposed to the proud, but he gives grace to the humble. When you ask परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, पर वो नम्र लोगों पर अनुग्रह करता God है। for grace, you'll get it only if you're humble. जब आप परमेश्वर से अनुग्रह मांगोगे तो आपको वो अनुग्रह केवल तभी प्राप्त होगा जब आप नम्र हो। When you ask God for the spirit of grace, the Holy Spirit is called the spirit of grace. जब आप परमेश्वर से अनुग्रह के आत्मा को मांगते हो, पवित्र आत्मा को अनुग्रह का आत्मा कहा गया है। And he's pictured in the Bible like a river of water. और बाइबल में पवित्र आत्मा का चित्रण इस प्रकार से किया गया है कि एक पानी की बहती नदी। And you know that water always flows to the lowest place first. और आप जानते हो कि पानी हमेशा सबसे गहरे, सबसे निचले स्थान पर पहले बहकर जाता है। The humblest person sitting here will be the first among us to receive God's power. हम में से जो सबसे नम्र व्यक्ति है वो पहला व्यक्ति होगा जो परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करेगा। If God pours out his spirit. परमेश्वर की सामर्थ प्राप्त करेगा अगर परमेश्वर अपने आत्मा को उंडेले तो। I assure you.
मैं आपको आश्वासित करता हूँ, because the water always flows to the lowest place first. And क्योंकि पानी हमेशा सबसे निचले स्थान पर पहले बहता है। not about the question, you think you're humble or I think I'm humble. It's a और सवाल ये नहीं है कि आप क्या सोचते हो, आप नम्र हो या नहीं, या मैं क्या सोचता हूँ, मैं नम्र हूँ या नहीं। question of whether God sees that you are humble. सवाल ये है, क्या परमेश्वर देखता है कि आप नम्र हो क्या? You don't even have to pray for grace. फिर आपको अनुग्रह के लिए प्रार्थना भी नहीं करनी होगी। If a river is flowing, you don't have to pray that the river will come to the lowest place. It will automatically come. अगर एक नदी बह रही है, आपको प्रार्थना नहीं करनी पड़ती कि सबसे निचले स्थान पर यह नदी आ जाए, वो अपने आप से सबसे निचले स्थान पर, सबसे गहरे स्थान पर बह जाएगी। Pursue humility, dear नम्रता, brothers and sisters. मेरे प्रिय भाई और बहनों, नम्रता की खोज करे। And then what will happen is, और फिर ये होगा, if you humble yourself under the mighty hand of God, अगर आप परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे अपने आप को नम्र करो तो He will exalt you. Exalt you does not mean that you'll become rich. वो आपको उचित समय पर बढ़ाएगा या ऊंचा उठाएगा। अब ऊंचा उठाए जाने का मतलब ये नहीं कि आप अमीर बन जाते हो। It does not mean that you'll become a great spiritual leader. उसका ये मतलब नहीं कि आप एक महान आत्मिक अगुवे बन जाओगे। It does not mean that you'll become famous in the Christian world or in the regular world, in the rest of the world. उसका ये मतलब नहीं कि आप मसीही जगत में बड़े मशहूर हो जाओगे या संसार में मशहूर हो जाओगे। It means He will exalt you over sin. उसका मतलब है कि वो आपको पाप पर ऊंचा उठाएगा। What do you want to be exalted over? Over आप किस चीज पर ऊंचा उठाए जाना चाहते हो? people? लोगों के ऊपर? I hope not. मैं आशा करता हूं ऐसा नहीं। You want to be exalted to be a great famous Christian? क्या आप ऐसे ऊंचे उठाए जाना चाहते हो कि आप एक मशहूर महान मसीही बन जाते हो? I hope not. मैं आशा करता हूं ऐसा नहीं है। I tell you, the passion of my heart for more than 40 years has been, I want to be exalted over all sin. मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे हृदय की एक तीव्र इच्छा, मेरे हृदय का तीव्र उत्साह 40 वर्षों से ज्यादा ये रहा है कि मैं सारे पापों पर ऊंचा उठाया जाऊं। In my life. मेरे जीवन में जितने पाप है उस पर। And by sin, I mean anything that is unlike Jesus Christ. और जब मैं कहता हूं पाप, तो मेरा उससे मतलब है कोई भी चीज जो यीशु मसीह के जैसे नहीं है In my life, मेरे जीवन में, in my behavior, मेरे बर्ताव में, in my conversation, मेरे बातचीत में, in my attitude to people, लोगों के प्रति मेरे दृष्टिकोण, मेरे रवैये में, in my attitude to money, पैसे के प्रति मेरे रवैये में, in my service for God, परमेश्वर के प्रति मेरी जो सेवा है, सेवकाई है, उसमें anything, कोई भी चीज, anything unlike Christ, कोई भी चीज जो मसीह जैसे नहीं है, I want to be exalted over it. मैं उस पर ऊंचा उठाया जाना चाहता हूं। I hope you have understood this verse like that. मैं आशा करता हूं कि आपने भी इस वचन को इस प्रकार से समझा है। That's how I understand it. मैं उसको इस प्रकार से समझता हूं। God will exalt you at the right time. परमेश्वर आपको सही समय पर ऊंचा उठाएगा। What is the right time? सही समय क्या है? The time when He sees that you don't become proud over your victory. वो समय जब परमेश्वर देखता है कि आप अपने जो आपने विजय पाया है उस पर घमंड नहीं करोगे। I remember, I sought the Lord for victory for many, many years. मुझे याद है जब मैं परमेश्वर को पाप पर विजय के लिए खोज रहा था, मैंने कई वर्षों तक प्रभु से मांगा कि वो मुझे पाप पर विजय दे। And I knew there was a right time. और मैं जानता था कि एक उचित समय होगा। And the right time was after God had broken me and humbled me through repeated failures for a long time, so that और उचित समय वो था जब परमेश्वर मुझे तोड़ चुका था और मुझे नम्र कर चुका था, निरंतर बार-बार पाप में असफल होने की वजह से, ताकि I would never lift up my head to think that I got victory by myself. ताकि मैं कभी अपना सिर उठाकर ये ना सोचूं कि मैंने अपने आप से विजय को प्राप्त किया है। So that I would never lift up my head and look down on another poor sinner or backslider as though I'm better than him. ताकि मैं कभी अपने सिर को उठाकर किसी दूसरे पापी की ओर या दूसरे पीछे फिसलने वाले की ओर इस प्रकार से न देखूं कि मैं उससे बेहतर हूं। God waited until that time. परमेश्वर उस समय तक इंतजार करता रहा। He had to wait until he was sure that I will not lift up my head and look down on a backslider. परमेश्वर को उस समय तक वो इंतजार करता रहा जब तक मैं उस स्थान पर ना आ जाऊं कि मैं अपना सिर उठाकर किसी पीछे फिसलने वाले को तुच्छ ना जानूं या अपने आप को उससे बेहतर ना समझूं।
or look down on some sinner, या किसी पापी को तुच्छ ना जानो, thinking that I deserved salvation more than him. ये सोचते हुए कि उससे ज्यादा मैं उद्धार के लायक था या मैं उद्धार के हकदार ज्यादा था उससे। That is the proper time. ये एक उचित समय है। And that's why God is not able to exalt some of you, my dear brothers and sisters. I love you, and that's why I tell you the truth. इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप में से कुछ लोगों को प्रभु ऊंचा नहीं उठा पा रहा है। मैं आपसे प्रेम करता हूं, इसलिए मैं आपसे सत्य कह रहा हूं। God longs to give you victory, but there's a proper time. परमेश्वर की ये तीव्र लालसा है आपको विजय देना, पर उसका एक उचित समय है। Already, even though you don't have victory, some of you are already proud. अब भी जब आपके पास विजय नहीं है, उस समय भी आप में से कुछ लोग घमंडी हो That you're better than somebody here for some reason or the other. कि किसी ना किसी कारणवश आप यहाँ बैठे किसी व्यक्ति से बेहतर हो। Maybe you know the Bible better. Maybe शायद आप बाइबल को बेहतर जानते हो, you're a leader of some house group. चाहे किसी हाउस ग्रुप के आप अगुवे हो, Maybe your messages you preach a little better than somebody else. Maybe you शायद आप किसी और व्यक्ति से बेहतर प्रचार करते हो, can play a musical instrument शायद आप कोई संगीत का वाद्य जो है उसे बेहतर बजाते better हो। than others. God will oppose you till the end of your life. He'll परमेश्वर आपके जीवन के अंत तक आपका विरोध करेगा, oppose you and destroy you. वो आपका विरोध करेगा, वो आपका नाश करेगा। Whatever you are proud of, आप जिस किसी चीज के विषय में घमंड करते हो, humble yourself अपने आप को नम्र करो, under the mighty hand of God. परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे अपने आप को नम्र करो। That's what it says here. It's a mighty hand. यहाँ वही लिखा है, एक परमेश्वर का बलवंत हाथ है। Imagine the almighty God, hand of God cannot humble you. सोच कर देखिए, परमेश्वर का सर्वशक्तिमान हाथ आपको नम्र नहीं कर पाता। What a proud person you must be. फिर क्या ही घमंडी व्यक्ति हो आप। And what is the mark that you humble yourself? और फिर क्या चिन्ह है कि आपने अपने आप को नम्र कर लिया है? Here it is. यहाँ है वो, God gives grace to the humble. परमेश्वर दीनों को या नम्र लोगों को अपना अनुग्रह देता है। And how do you know you got grace? और आप कैसे जान सकते हो कि आपने अनुग्रह प्राप्त किया है? क्या You know, आप सब जानते the हो verse we have preached for 45 years. वो वचन जिसको 45 वर्ष से हमने जिसका प्रचार किया है, Sin shall not rule over you तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी when you are under grace. जब तुम अनुग्रह के अधीन हो। All these 45 years, whenever I've slipped up, इन 45 वर्षों में जब कभी मैं फिसल गया हूं, even slightly, चाहे थोड़ा भी क्यों ना हो, in my thoughts, मेरे or विचारों with में, a rude word, या किसी से मैंने कठोरता से थोड़ी सी बात कर ली, तो I said, Lord, why did that happen? मैंने तुरंत कहा, प्रभु ये क्यों हुआ? It wasn't some gross sin, some ये कोई बड़ा पाप नहीं था, small slip up. कोई छोटी तरीके से फिसल जाना। Why did that happen? And God क्यों ये हुआ? says, you did not get grace. और परमेश्वर कहता है, तुमने अनुग्रह प्राप्त नहीं किया, Because if you had grace, you would not have slipped up. क्योंकि अगर तुम्हारे पास अनुग्रह होता तो तुम नहीं फिसलते, You would not have spoken that angry word. तुम वो गुस्से का शब्द नहीं इस्तेमाल करते, You would not have done that wrong thing. तुम वो गलत चीज नहीं करते, You would not have got upset with your husband or your wife. अपने पति से अपने पत्नी से आप नाराज नहीं होते। You did not get grace at that moment. उस समय तुमने अनुग्रह नहीं प्राप्त किया। And then I say, Lord, why didn't I get grace? और फिर मैं कहता हूँ, प्रभु क्यों मुझे अनुग्रह नहीं मिला? Lord says, because you were proud. परमेश्वर प्रभु कहता है, क्योंकि तुम घमंडी थे। I give my grace only to the humble. मैं अपना अनुग्रह केवल नम्र लोगों पर करता हूँ। So I learned that many years ago that और कई वर्षों पहले मैंने ये सीखा, whenever I'm defeated by sin, जब कभी मैं पाप से हारा हुआ हूँ, even the slightest, supposing I find a thought I cannot conquer, छोटा सा छोटा पाप क्यों ना हो, सोच कर देखिए, मेरे अंदर एक ऐसा विचार है जिस पर मैं विजय नहीं प्राप्त कर पा रहा। why? क्यों? Only one reason, एक ही कारण है, pride. घमंड। You continue to get irritated with your wife, आप अब भी अपने पत्नी से चिड़चिड़ करते हो, irritated with your husband. अपने पति से आप चिड़ करते हो। Only one reason. My brother, sister, don't say she is bad or he is bad. That is not the reason. एक ही कारण है, मेरे भाई मेरे बहन ये ना कहे कि वो बुरा है या वो बुरी है, वो कारण नहीं है। Jesus was surrounded by the most evil people in the world, yet he never sinned. परमेश्वर यीशु मसीह इस संसार के सबसे दुष्ट लोगों से घिरा हुआ था, उसके बावजूद उसने पाप नहीं किया।
Don't say, I've got a wicked wife or a bad husband. No. ये मत कहिए कि मेरी एक दुष्ट पत्नी है या मेरा एक बुरा पति है। नहीं, You are proud आप घमंडी हो and you did not get grace. That's और आपने अनुग्रह नहीं प्राप्त किया। the only reason you got upset and irritated ये इकलौता कारण है कि आप चिड़चिड़े महसूस करने लगे और नाराज हो गए and lost your temper. और आप गुस्सा हो गए। At least remember that from today onwards. कम से कम आज से इस बात को याद रखें, So that at least you can find a solution for it by going to God and saying, Lord, tell me. ताकि कम से कम इसके आगे आपको इस बात के लिए एक हल प्राप्त हो और आप प्रभु के पास जाकर कह सको कि प्रभु तू मुझे बता, How can I get grace? And so कैसे मैं अनुग्रह प्राप्त कर सकता हूँ। whenever the Lord said to me, it's because you were proud, you didn't get grace. और फिर जब कभी मैं पाप में गिरता और मैं प्रभु से पूछता और प्रभु मुझसे बताता कि तुम्हें अनुग्रह नहीं मिला, इस वजह से तुम पाप में गिरे, And because you didn't get grace, you slipped up there. और क्योंकि तुम्हें अनुग्रह नहीं मिला इसलिए तुम पाप में फिसल गए। The next question I asked the Lord was, Lord, show me where I am proud. अगला प्रश्न जो मैं प्रभु से पूछता था वो ये था, प्रभु तू मुझे दिखा कि मैं कहाँ घमंडी था। And sometimes the Lord would show me something that happened the previous week, और कभी कभी प्रभु मुझे ऐसा कुछ दिखाता था जो पिछले हफ्ते में हुआ था, where God blessed me in some way, जहां परमेश्वर ने किसी एक तरीके से मुझे आशीष दी and I was not quick to give the glory to God. और मैं बहुत तत्पर नहीं था उस महिमा को परमेश्वर को देने के लिए। I felt a little spiritual pride. मुझे थोड़ा आत्मिक घमंड महसूस हुआ I'm ashamed of it. और मुझे उस विषय में मैं शर्मिंदा था। But that's happened so often in the past that now I am very quick to immediately not touch the glory of God. क्योंकि अतीत में ये मेरे साथ इतने बार हुआ है कि आज मैं बिल्कुल तत्पर हो गया हूं कि मैं तुरंत वो परमेश्वर की महिमा को छूने की भी कोशिश नहीं You know, करता। when you take credit for something that God did through you, क्या आप जानते हो, जब आप श्रेय लेने की कोशिश करते हो किसी ऐसे चीज के लिए जो परमेश्वर ने आपके द्वारा की है, you're touching the glory of God. आप परमेश्वर के महिमा को छू रहे हो, You're touching something that's holy. आप किसी पवित्र चीज को छू रहे हो। And if you did that in the old covenant, you'd be smitten dead immediately. अगर आप पुरानी वाचा में ये करते तो तुरंत आप मार दिए जाते। Uzzah once touched the ark of God. He just touched it. उजा नामक एक व्यक्ति था जिसने एक बार परमेश्वर के उस संदूक को छुआ, उसने केवल छुआ उसे And he was smitten to death. और वो मार दिया गया वहीं के वहीं। Thank God we are under the new covenant. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम नई वाचा के अधीन हैं। Have you touched the glory of God somewhere? क्या आपने कहीं परमेश्वर के महिमा को छुआ है क्या? Have you taken credit for your well-behaved children? क्या आपने अपने अच्छे बर्ताव करने वाले बच्चों के लिए श्रेय उठाया है क्या, खुद लिया है क्या? God have mercy on you. परमेश्वर आप पर दया करे। Have you taken credit for the way you have prospered in your work or grown spiritually? God have mercy on you. क्या आपने कभी श्रेय लिया है कि आपने अपने काम के जगह कैसी उन्नति की है या अपने आत्मिक उन्नति के वजह से आपने कभी श्रेय लिया है क्या? परमेश्वर आप पर दया करे। Do you look down on others, क्या आप दूसरों को नीचे देखते हो, उन्हें तुच्छ जानते हो? thinking that you're better than them, क्या आप ये सोचते हो कि आप दूसरों से बेहतर हो, instead of recognizing that it is God's mercy that's made you what you are? ये पहचानने के बजाय कि परमेश्वर की दया है जिसने आपको वो बनाया है जो आप आज हो?